हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में लेक्चर नंबर 10। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम आपको सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ाएंगे। सेंसरी ऑर्गन में हम सबसे पहले आपको आज आई के बारे में पढ़ाएंगे। आई के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आई क्या होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो आई की बात कर लें तो आई में हम सबसे पहले देखेंगे आई। क्या पढ़ना है? आई मतलब आँख, मतलब आँख पढ़ना है। ठीक है, आँख पढ़ना है। आँख में आपको सबसे पहले कहाँ लोकेटेड होती है, कितनी होती है। सबसे पहला पॉइंट है वन पेयर होती है। वन पेयर आई, वन पेयर आई लोकेटेड कहाँ होती है? लोकेटेड इन, कहाँ होती है लोकेटेड? लोकेटेड कहाँ होती है? तो लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल। लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल। कहाँ लोकेटेड होती है? सॉकेट्स ऑफ द स्कल। जो सॉकेट होता है स्कल का, उसको बोलते क्या है? सॉकेट्स ऑफ द स्कल। जो स्कल का सॉकेट होता है उसको बोलते क्या है? तो उस सॉकेट को बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। कॉल्ड ऑर्बिट्स, उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। पहली पॉइंट, एक पेयर आई होती हैं, सॉकेट्स ऑफ स्कल में पाई जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड वन, ये सेंसरी ऑर्गन है। सेकेंड वन की बात कर लूं, अगर आंख की अगर हम ब्रीफ समरी के बारे में बात करें तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ आई। क्या? पार्ट्स ऑफ आई। ठीक है, पार्ट्स ऑफ आई में हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे आंख का बना करके, कैसे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले आई में बनाते हैं एक स्ट्रक्चर यहीं पे। ठीक है, ठीक बनाता हूं। अभी देखना, थोड़ा और इधर बढ़ा लो क्योंकि ये बड़ा बनाना है। इसको थोड़ा और इधर बढ़ा लो। बताता हूँ कैसे बनेगी। हाँ ठीक है, गुड, अच्छा बन गया। हाँ ये हो गया। फिर क्या करते हैं? ये हो गया, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक,
ये, हाँ ठीक, बढ़िया। देखना आप कैसे बनेगी। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ ये हो गया, सबसे आउटर लेयर हो गई। इसको क्या बोलेंगे? इस आउटर लेयर को बोलेंगे स्क्लेरा। क्या होती है? स्क्लेरा। ठीक है, ये होती है स्क्लेरा। ठीक, आउटर लेयर स्क्लेरा हो गई। जो इनर लेयर होगी, ठीक है, जो इनर लेयर होगी जी, ठीक है, हाँ, ये आउटर लेयर और इनर लेयर। अभी देखना आप लोग, स्क्लेरा, फिर सेकंड लेयर कोरॉइड, थर्ड लेयर कौन सी होगी? थर्ड लेयर रेटिना। अंदर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? रेटिना होगी। ये दो बनाए हमने। ठीक है, अब अंदर वाली लेयर इसके बाद होगी रेटिना, जो कि यहीं से होती है जी। यहाँ पे कौन सी लेयर? रेटिना। थर्ड लेयर कौन सी होगी? रेटिना होगी। ये कौन सी है? रेटिना वाली लेयर। ठीक है, रेटिना वाली लेयर। ठीक है, यहीं पे ऑप्टिक नर्व होती है। कौन सी? ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, यहीं पे। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी हो गई? ये आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये इनर लेयर। इसी पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम होता है फोविया। ठीक है, आउटर लेयर स्क्लेरा, ये कोरॉइड और ये रेटिना। तीन लेयर, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। ठीक है, स्क्लेरा जिसका नाम है फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और ये न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। कौन सी? न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। ठीक है, ये तीन लेयर कौन कौन सी? स्क्लेरा, ठीक है, जो फाइब्रस ट्यूनिक है, कोरॉइड और रेटिना, ये तीन हो गई। साथ ही साथ यहां पे एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। ठीक, ये लेंस लगा होता है और लेंस के, ठीक है, लेंस के चारों तरफ क्या होती है? आइरिस। लेंस के आगे आइरिस होती है। यहां पे ये आइरिस। अभी देखना, सिलियरी मसल भी होगी। ठीक है, आइरिस से जुड़ी हुई, ठीक, क्या होती हैं? सिलियरी मसल भी होती है, सिलियरी बॉडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आइरिस है, यहां तक है, यहां तक। अब क्या जुड़ेंगी? यहीं पे मैं सिलियरी बॉडी भी बना दूं। क्या? सिलियरी बॉडी भी बना दूं। यहां पे ही सिलियरी बॉडी भी बना दूं। ये सिलियरी बॉडी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये यहाँ पे सिलियरी बॉडी हो गई, ये सिलियरी बॉडी हो गई ये। ठीक है, ये सिलियरी बॉडी हो गई ये। ठीक है, सिलियरी बॉडी हो गई। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं। ये आपका जो है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर। क्या है? ये विट्रस ह्यूमर है और आगे इसके एक ह्यूमर, ये क्या है? इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम यहीं लिख देते हैं। ये लेंस है। ठीक है, ये
ये क्या है, इसका भी नाम यही कर देते हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है, लेंस है ये, और लेंस के आगे जो ये होती है इसका नाम क्या होता है, ये आइरिस है, इसको नाम देंगे आइरिस, ठीक है। और ये जो है नाम, इसका नाम क्या देंगे, ये सिलियरी बॉडी है, क्या नाम है, इसको नाम देंगे सिलियरी बॉडी, ये है सिलियरी बॉडी, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी है, ठीक है। और ये जो रेड कलर में है इसका नाम देंगे ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व, ये है फोविया, इसको बोलेंगे फोविया, ये फोबिया है, क्या है, फोबिया है, ठीक, क्या है, फोबिया। और आगे इसके एक्वस ह्यूमर होगा, इस ह्यूमर को क्या बोलेंगे, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, आगे इसके एक्वस ह्यूमर भरा होगा, ठीक है। और ये कॉर्निया होगी, ये क्या है, इसको बोलेंगे कॉर्निया, ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया है। साथ ही सिलरी बॉडी हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, कोराइड स्क्लेरा हो गई, फोबिया हो गई, ठीक है। यहीं पे ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, यहीं पे छोटा सा क्या पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहीं पे ढेर सारी चीज़ें आकर के अंदर जाती हैं। देख लिया आपने आई का डायग्राम, क्या क्या होता है आई में हमने बता दिया। इसी के जस्ट आगे कंजक्टाइवा होती है, बना दूं, क्या होती है, आईलिड कंजक्टाइवा, ठीक है, यहीं पे ही ये, ठीक है। ऐसे बात कर लूं तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये है आपकी आइरिस, सॉरी ये है आईलिड, ठीक है, ये आईलिड है, ये आईलिड है आपकी, इसको बोलेंगे आईलिड। ये है आपकी कंजक्टाइवा, क्या बोलेंगे इसको, कंजक्टिवा, ये कंजक्टाइवा है, ठीक है, ये हो गया आपका। साथ ही साथ आई लैसेस भी होते हैं, ठीक है, कॉर्निया हो गई, प्यूपिल भी हो गई, और प्यूपिल क्या हो गई, इनके बीच का जो स्पेस होता है ये होता है प्यूपिल, क्या, प्यूपिल, ये प्यूपिल हो गया, ये प्यूपिल हो गया, है ना, प्यूपिल। साथ ही साथ अब एक चीज और, लेंस जो है आइरिस से जुड़ा होता है, लेंस जो है आइरिस से जुड़ा होता है लिगामेंट से, उस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या नाम है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। इस लिगामेंट का क्या नाम है, इससे जुड़ा होता है, ये देखो ऐसे ऐसे ये जुड़ा होता है, इस लेंस का क्या नाम है, इस लिगामेंट का क्या नाम है, ये कौन सा लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। अब आते हैं थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व ही सस्पेंसरी लिगामेंट, या इसका बोलते हैं जोनुला ऑफ जिन भी बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, या इसको जोनुला ऑफ जिन भी बोलते हैं, जोनुला ऑफ जिन भी बोलते हैं, ठीक है। आते हैं चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 लेयर कौन कौन सी, ठीक है। अगर एडल्ट ह्यूमन आई बॉल की बात करें, ये कैसी होती, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एडल्ट, पॉइंट वाइज लिखूंगा, जो एडल्ट आई बॉल होता है कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। सेकंड इसका पॉइंट जो होगा कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, आई की जो वॉल मतलब दीवार होगी वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, आई वॉल कितनी, 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, 3 लेयर, कौन कौन सी, वो तो 3 लेयर होंगे, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, उनके नाम है, सबसे पहली लेयर का नाम है स्क्लेरा, सेकेंड वन का नाम है कोरोइड, एंड थर्ड वन का नाम है रेटिना, थर्ड वन का नाम है रेटिना, क्या नाम है, रेटिना।
स्क्लेरा जो होती है वो उसको बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, वो फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। दूसरी बात कोरोइड जो होती है उसको वेस्कुलर ट्यूनिक बोलते हैं, एंड थर्ड रेटिना उसको न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप जान गए होंगे, क्योंकि वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी और ये वेस्कुलर से और ये न्यूरोसेंसरी होती है, इसलिए उनको उनके हिसाब से नाम दिया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा स्क्लेरा के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका इंटीरियर व्यू है और वो आपका पोस्टीरियर व्यू है। यहीं पे मैं स्क्लेरा के बारे में चर्चा कर लूंगा, फिर कोरॉइड, फिर रेटिना, तीनों लेयर बतानी है आपको, जहां से क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। स्क्लेरा से भी बताते हैं, स्क्लेरा से क्वेश्चन कहाँ से आया था, स्क्लेरा, ठीक है। आते हैं स्क्लेरा की चर्चा करते हैं। डायग्राम आपके सामने है, देखते रहिए। स्क्लेरा सबसे पहली लेयर, स्क्लेरा। स्क्लेरा में क्या क्या चीजें हैं? पहली बात तो स्क्लेरा जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। स्क्लेरा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है। ये बनी काहे की होती है? सबसे पहली बात तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। पहली बात बनी काहे की होती है, ठीक है। बनी काहे की होती है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कंपोज्ड किससे होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होती है, ठीक है। कंपोज्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से। सेकंड बात हो गई। थर्ड वन इसकी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्लेरा, ठीक है। अगर यही स्क्लेरा आगे चल करके ये स्क्लेरा क्या बना लेती है? आगे चल करके यही स्क्लेरा कार्निया का रूप ले लेती है। किसका? कार्निया का। आगे चल करके यही स्क्लेरा जो हो गया, ये देखो ये कार्निया है, ये स्क्लेरा है, आगे चल करके यही स्क्लेरा जो है कार्निया का रूप ले लेती है। किसका? कार्निया का। तो यहां ये भी लिखूंगा, एंटीरियर ये हो गया, वो पोस्टीरियर हो गया। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, इस पोर्शन का जो एंटीरियर पोर्शन होगा, दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया, इज कॉल्ड द कॉर्निया। याद रखना ये पोस्टीरियर होता है और ये एंटीरियर, ए फॉर एंटीरियर, याद, ये एंटीरियर। पीछे जो स्क्लेरा है ये आगे चल करके देखो यहां पे किसका? कॉर्निया का रूप ले लिया है। आगे यही क्या कहलाएगी? कॉर्निया कहलाएगी, और पीछे ही क्या कहलाती है? स्क्लेरा कहलाती है, ठीक है। आंख में आते हैं। स्क्लेरा आपने पढ़ लिया, आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, साथ ही साथ एंटीरियर पोर्शन आकर के कॉर्निया के रूप में हो जाती है। अब आते हैं सेकंड लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड लेयर कौन सी है? अगर स्क्लेरा के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजें बता देते हैं स्क्लेरा के बारे में, थोड़ी सी और कुछ चीजें बता देते हैं कि क्या क्या इसमें नहीं होता। जनरल मैं बात बता दूं, इसका नाम ही स्क्लेरा फाइब्रस ट्यूनिक रखा गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी। मतलब इसमें क्या हो? एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। जो कार्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर नहीं, क्योंकि वेस्कुलर कौन सी? कोराइड है। इसमें वो हमने वहां लिख ही दिया, उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो कार्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन वेस्कुलर होती है, विदाउट ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। इसलिए इसको डेड लेयर भी बोलते हैं, वो भी फिजियोलॉजिकली डेड, जनरली नहीं होती बट फिजियोलॉजिकली इसको डेड लेयर बोलते हैं। साथ ही साथ जो कॉर्निया होती है हमने बताया आपको, ठीक है, अगर डोनेट की जाती है, डोनेशन में कार्निया ही डोनेट की जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग आई डोनेशन कार्निया ट्रांसप्लांट हो जाती है। क्यों ट्रांसप्लांट? रिजेक्ट कभी नहीं होती। क्यों रिजेक्ट नहीं होती? क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ना तो कोई नर्व होती। ये जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व होती बट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होती है। इसीलिए कॉर्निया को क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, याद रखना। ड्यूरिंग आई डोनेशन द कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड आर नेवर रिजेक्टेड, नहीं रिजेक्ट होती है, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई,
ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इतना याद रखना। आते हैं अब सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर कौन सी है? पहले स्क्लेरा आपने पढ़ लिया, स्क्लेरा के बाद अब क्या पढ़ेंगे? कोरॉइड पढ़ेंगे। कौन सी? कोरॉइड। कोरॉइड पढ़ना है आपको। सेकंड लेयर कोरॉइड। कोरॉइड, ठीक है, कोरॉइड। कोरॉइड में देखते हैं भाई सेकंड लेयर जो कोरॉइड है, कोरॉइड में क्या क्या है। सबसे पहली बात, कोरॉइड में मिडिल लेयर है। कैसी है? ये मिडिल लेयर है। इसमें होता क्या है? कंटेन्स क्या होता है? ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? ब्लड वेसल होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर ट्यूनिक, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। सेकंड वन हो गई। थर्ड वन बात कर लूं, मेनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, लुक्स ब्लूइश इन कलर, ठीक है, मेनी ब्लड वेसल्स होती हैं और कैसी दिखती हैं? लुक्स ब्लूइश इन कलर, ठीक है, ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश इन कलर मतलब नीले रंग की दिखती हैं। कौन सी मेम्ब्रेन? सेकंड वाली, कोरॉइड वाली। सेकंड बात हो गई। थर्ड बात की बात कर लूं अगर, ठीक है, इसमें जो कोरॉइड लेयर होती है, पीछे की बात कर लूं तो पीछे थिन होती है। कैसी होती है? पीछे का 2/3 पार्ट थिन होता है। कितना? 2/3 पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो थिन होता है, ठीक है, थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट आई बाल का। लेकिन आगे चल के वो थिक हो जाता है और वो रूप ले लेता है किसका? वो रूप ले लेता है सिलियरी बॉडी का रूप ले लेता है। देख लो सेकंड लेयर सिलियरी बॉडी आगे इसी में बनी है, ये देखो, यही सेकंड लेयर सिलियरी बॉडी, ये देखो यही सेकंड लेयर है, ये ब्लैक से बनी है, ये इसी का रूप। पीछे 2/3 पार्ट थिन होती है, लिख देता हूं, ठीक है, पीछे वाला जो पार्ट होता है मतलब पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, कोरॉइड लेयर जो होती है थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3। कैसा होती है? थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट। और जो आगे होता है एंटीरियर में क्या होता है, ठीक है, बट इट, लेकिन यहां, ठीक है, बिकम्स थिक इन द इंटीरियर, बिकम्स थिक इन द इंटीरियर, ठीक है, आगे आकर के ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी, एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सिलियरी बॉडी। याद रखना जो पीछे का पार्ट होता है पोस्टीरियर 2/3 पार्ट वो थिन होता है और लेकिन ये आगे जाकर के थिक हो जाता है एंटीरियर पार्ट में, ठीक है, और क्या बनाता है? क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बना देता है। कौन सी? स्क्लेरा की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो सिलियरी बॉडी होती है, जो सिलियरी बॉडी होती है स्वयं आगे चल करके फॉरवर्ड होती है। सिलियरी बॉडी खुद ही आगे चल करके फॉरवर्ड हो जाती, कुछ आगे बढ़ जाती है, ये सिलियरी बॉडी ही कुछ आगे फॉरवर्ड हो जाती है और फॉरवर्ड होने के बाद, ठीक, कंटिन्यूड हो जाती है, फॉरवर्ड होने के बाद एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाती है। फॉरवर्ड होने के बाद एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है। उस पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर का नाम होता है आइरिस। उस पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर का नाम होता है आइरिस। याद रखना जो सिलियरी बॉडी है ये आगे चल करके, ठीक है, एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है आइरिस। याद रखना, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, द सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड, itself
itself continues, हाँ, itself continues to form, itself continues to form forward to form, it may continue forward to form forward to form a pigmented and opaque structure, a pigmented and opaque structure called the iris, क्या बोलेंगे, द आइरिस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आइरिस, बता दिया, ये देखो यही आकर के बनाती है, वो क्या बनाती, आइरिस बनाती, ठीक है। ये आंख का विजिबल कलर्ड पोर्शन है, कैसा है, आइरिस जो होती है वो आंख का विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है, कैसा, विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है, आपने जाना, ठीक है। मिडिल लेयर होती है, ब्लड वेसल होती हैं, ब्लूइश कलर की दिखती है, साथ ही साथ कोरॉइड में और क्या क्या होता है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ तो 2/3 पार्ट ये थिन होती है और आगे की तरफ ये आ करके थिक हो जाती है और क्या बना देती है, सिलियरी बॉडी बना देती है। जो सिलियरी बॉडी होती है स्वयं आगे चल के कंटिन्यू हो जाती है और एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है। उस पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर का नाम होता है आइरिस। और वो कैसी होती है, आइरिस कैसी होती है, आइरिस जो होती है वो कलर्ड पोर्शन होता है आंख का, ठीक है, वो आंख का कलर्ड पोर्शन होता है। सेकेंड वन बात, ठीक है, इसमें जो आई बाल होता है, आई बाल पूरा, इसमें सबसे पहली बात एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, ठीक है, ये क्या पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, ठीक है, लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेंस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस पाया जाता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस पाया जाता है जो कि, ठीक है, लिगामेंट, ठीक, जो लिगामेंट से जुड़ा होता है सिलेरी बॉडी की, और उस लिगामेंट का हमने नाम भी लिख दिया है। कौन सी लिगामेंट होती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होती हैं, या उसका दूसरा नाम अगर बोल दें तो उसको बोलते हैं जोनुला ऑफ जिन, हो सकता है उसी के नाम से पूछा जाए। क्रिस्टलाइन, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है और किससे हेल्ड रहता है, तो वो हेल्ड रहता है किससे, हेल्ड इन प्लेस बाई, ठीक है, किससे, कौन सी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, कौन सी, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। पहला पॉइंट याद रखना ये सब, ठीक है। लेंस के जो सामने होता है, ठीक है, अपर्चर पाया जाता है जो कि आइरिस से घिरा हुआ होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेंस के सामने एक अपर्चर पाया जाता है जो कि प्यूपिल से घिरा होता है, जो कि आइरिस से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। फ्रंट ऑफ द लेंस, किसके, फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने, ठीक है, क्या होता है, अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, एक अपर्चर पाया जाता है, अपर्चर, ठीक है, सराउंडेड बाय द, अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, क्या बोलते हैं उसको, प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल, जैसे कहते नहीं है प्यूपिल डायलेट करती है, टार्च जलाओ प्यूपिल डायलेट करेगी, ठीक है, वो होता है प्यूपिल, ठीक है, वही उसको सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना और डायलेशन, ये सब दिखते हैं टार्च जला करके, ठीक है। प्यूपिल डायलेट हो जाती है, ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल का डायलेशन किस पे डिपेंड करता है, जैसे हमने टार्च जलाई, एकदम से टार्च जलाई तो प्यूपिल डायलेट कर गई, वो किस पे डिपेंड करता है, जो प्यूपिल का डायलेशन होता है वो डिपेंड करता है इस मसल पे। इस मसल का नाम है, सॉरी, ये इस पार्ट पे आइरिस, और आइरिस मसल होती है, ठीक है, इस मसल पे डिपेंड करता है कि वो कितना डायलेट करेगी और कितना डायलेट
नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर ऑफ आइरिस। आइरिस की जो मसल फाइबर होती है उसी पे डिपेंड करता है वो कितना डायमीटर उसका बढ़ना है और कितना डायमीटर उसका नहीं बढ़ना है। तो आपने दूसरी लेयर का नाम जान लिया। कौन सी लेयर हो गई दूसरी? कोरोइड। नहीं, पहली थी स्क्लेरा, सेकेंड वन हो गई कोरोइड। अब आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड कौन सी है? रेटिना। थर्ड वन है रेटिना। थर्ड लेयर है रेटिना। आई की जो थर्ड लेयर है रेटिना। रेटिना, ठीक है। कोराइड आपने जान लिया, ठीक है। अब रेटिना के बारे में, सिलेरी बॉडी भी जान गए, ठीक है। सिलेरी बॉडी के बारे में थोड़ा डिटेल की बात कर लें, ठीक है। जो ब्लैक वाला पोर्शन ह्यूमन बॉडी में दिखता है वो क्या है? वो आपकी आइरिस है। क्या है? आइरिस है। कहाँ गई आइरिस? हाँ, ब्लैक वाला पोर्शन वो आइरिस है, ठीक है। आइरिस है। आइरिस में दो तरह की मसल पाई जाती हैं, एक तो सर्कुलर और दूसरी रेडियल मसल पाई जाती है। दो तरह की पाई जाती है, सर्कुलर एंड रेडियल आइरिस मसल पाई जाती है। प्यूपिल का डायलेट उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो व्हाइट वाला पार्ट ये दिख रहा है वो क्या है? कार्निया है। साथ ही साथ सिलेरी मसल सिलेरी प्रोसेस में भी होती है, सिलेरी बॉडी। ठीक, चलो ठीक, आइरिस हो गया। अगर ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। याद रखना, अगर ब्राइट लाइट है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर डिम लाइट है तो पीपल क्या करेगी? डायलेट करेगी, ठीक है। डिम लाइट में पीपल डायलेट करेगी, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट है पीपल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। याद रखना, जो आइरिस मसल होती है वो स्मूथ मसल है या इंट्रिंसिक मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका एक्सेप्शनली ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन की होती है। जैसे हमने बताया था मसल कितनी मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, बट हमने इसकी बात एक्सेप्शन लिखा था कि आइरिस की जो मसल होती है वो एक्सेप्शन है। जनरली जितनी भी मसल होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, बट यहाँ की जो मसल है वो एक्सेप्शन है। वो कैसी होती है? वो इंडोडर्मल ओरिजिन, सॉरी एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। कौन सी? एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। अब थर्ड लेयर जो होती है वो कौन सी है? रेटिना। आते हैं रेटिना के बारे में आपको बताते हैं। रेटिना थर्ड लेयर है रेटिना। कौन सी? रेटिना। रेटिना के बारे में देखा जाए भाई, रेटिना, ठीक है। इनर लेयर होती है रेटिना, इसमें 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं बता दूं। इसमें 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती है? यहीं पे थोड़ा स्ट्रक्चर में बना के बता दूंगा आपको कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। रॉड, कोन, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन, साथ ही साथ गैंग्लियनिक सेल, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? रॉड पाया जाता है, कोन पाई जाती हैं, ठीक है, गैंग्लियनिक सेल पाई जाएंगी, बाइपोलर सेल पाई जाएंगी एंड फोटो रिसेप्टर जिनको बोलते हैं रॉड एंड कोन। तो थोड़ा बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहीं पे मान लो ये आपका रॉड है, स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं, ये रॉड है और ये कोन है। ये है इसी में, बड़े स्ट्रक्चर के तौर पे बता रहा हूं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ठीक, ये रॉड है, ये कोन है, ठीक है। उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स होंगे। कैसे होंगे? बाइपोलर से न्यूरॉन 2 पोल हो जिसमें, ठीक, ये देखो एक ये पोल और एक ये पोल, ये देखो, इसको बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ये बाइपोलर न्यूरॉन हो गए। बाइपोलर न्यूरॉन होने के बाद फिर क्या होता है? यहीं पे आपकी गैंग्लियनिक सेल भी होंगी। क्या होंगी? गैंग्लियनिक सेल होंगी। ये देखो यहीं पे जा कर के आगे ये गैंग्लियनिक सेल बनेंगी और ये आकर के किस में जुड़ जाएंगी? ये आकर के जो ऑप्टिक नर्व है उसी में जुड़ जाएंगी। तो आपने समझा यहीं पे ये क्या है? इसको बोलेंगे रॉड, और ये क्या है? ये है कोन। ये कोन है, रॉड है और कोन, जिसको इसको कंबाइंड बोलते क्या हैं? तो इसको बोलते हैं, इसको फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। इसको फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है आपका? यहीं पे लिख दूंगा, ये बाइपोलर गैंग्लियन है। इसको क्या बोलेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन सेल या बाइपोलर गैंग्लियन, इसको बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यही लिख दिए।
और ये क्या है, ये आपकी गैंग्लियन है। ये क्या है, गैंग्लियन। जनरली इसको क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक सेल। ये है आपकी गैंग्लियोनिक सेल, ये है, यहीं पे लिख दूं, ये गैंग्लियोनिक सेल है, गैंग्लियोनिक सेल है, ठीक है, ये गैंग्लियोनिक सेल। तो अंदर वाली वो मैं वहां से बता दिया हूं कि वो रेटिना में ही बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो इनर सेल होती रेटिना, उसमें 3 लेयर पाई जाती थी, ठीक है। कितनी, 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर अंदर वाली होती, उसमें 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी 3 लेयर, मैं आपको बता दूं। अंदर वाली में 3 लेयर, कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं। द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन 3 लेयर ऑफ द सेल। 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर की तरफ से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, जनरली मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें रॉड कोन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल होती है, ठीक है। तो सबसे अगर अंदर की तरफ देख लेते हैं तो सबसे अंदर की तरफ क्या है, ठीक है, अंदर में गैंग्लियोनिक सेल है, फिर बाइपोलर सेल हैं, गैंग्लियनिक है, फिर बाइपोलर है, फिर फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती हैं, 3 तरह की। सबसे अगर अंदर से बाहर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड, याद रखना, आई ओ, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। इनसाइड में सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल। सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। थर्ड कौन सी है, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल। 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर सेल, 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, ठीक है, रेटिना में, ठीक है। आपने जाना जो 2 तरह की होती है, जो फोटो रिसेप्टर सेल, उनमें रॉड एंड कोन पढ़ेंगे, रॉड एंड कोन पढ़ेंगे, ठीक है, रॉड्स एंड कोन पढ़ेंगे। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। सेकेंड वन, इसकी बात कर लूं अगर रेटिना की, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं। कैसी, याद रखना, ये जो सेल्स हैं ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, जिनको हम लोग फोटो पिगमेंट बोलते हैं। क्या हैं, दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। इन सेल्स में क्या होता है, दीज सेल्स कंटेन्स लाइट सेंसिटिव, these cells contains light sensitive protein, इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, कॉल्ड फोटोपिगमेंट, पिगमेंट, इसको हम लोग फोटो पिगमेंट बोलते हैं। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स को फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। याद रखना, अगर डे लाइट है, डे लाइट विजन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोपिक। क्या बोलते हैं, अगर डे लाइट विजन है तो फोटोपिक बोलेंगे। साथ ही साथ कलर विजन है, ठीक है, डे लाइट विजन या फोटोपिक विजन या कलर विजन होता है फंक्शन के तौर पे, तो वहां पे क्या काम करते हैं, कोन्स काम करते हैं, ठीक है। अगर डिम लाइट है या जिसको ट्वी लाइट बोलते हैं, तो वहां पे स्कोटोपिक विजन होता है, वो रॉड काम करते हैं। याद रखना ये चीज, 2 चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख देता हूं यहीं पे, आप याद रखना। जो विजन होता है 2 तरह का होता है, एक फोटोपिक, पहला हो गया फोटोपिक, ठीक, ये काम करते हैं, ये रॉड के लिए होते हैं। और कैसा विजन होता है इसमें, डिम लाइट होता है। कैसा होता है, डिम लाइट वाला होता है, ठीक है, या डे लाइट वाला, ये डे लाइट हो गया, डे लाइट। दूसरा जिसको स्कोटोपिक बोलते हैं, ठीक है, ये कोन्स के लिए होता है, ठीक है, रॉड्स के लिए, और ये ट्विलाइट या डिम लाइट के लिए होता है। कैसी, ट्विलाइट के लिए होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। ये हो गया आपका। अब थोड़ा रॉड और कोन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
रॉड और कोन्स क्या होते हैं, रॉड्स क्या होते हैं, कोन्स। 3 तरह की सेल पाई जाती हैं रेटिना में, हमने सेल का नाम भी बता दिया। साथ ही साथ कौन डिम लाइट में काम करता है, कौन डे लाइट में काम करता है, वो हमने बता दिया। साथ ही साथ अब इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो रॉड होगा, क्या रॉड्स की बात कर लें तो जो रॉड है, रॉड्स में पर्पल रेड कलर की प्रोटीन पाई जाती है। रॉड्स में क्या पाया जाता है, पर्पल, ठीक है, पर्पल रेड कलर की प्रोटीन पाई जाती है। पर्पल रेड कलर की प्रोटीन पाई जाती है किसमें, रॉड्स में। जितने भी रॉड्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, पर्पल या पर्पलिश रेड कलर प्रोटीन होती है उसमें, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, या विजुअल क्या बोलते हैं, या विजुअल क्या बोलते हैं, उसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, उसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें होता क्या है, विटामिन ए होता है, जिसमें विटामिन ए होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। रोडोप्सिन में क्या होता है, तो उसमें विटामिन ए होता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है, क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। कौन की अगर बात कर लें तो हमने रॉड की बात कर ली, रॉड्स होते हैं, पर्पल रेड कलर की प्रोटीन्स होते हैं, इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है, जिसको हम लोग विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, उसमें विटामिन ए होता है, ये जरूर याद रखना। अगर मैं कोन की बात कर लूं, सेकेंड वन, कोन्स की बात कर लूं, ठीक है, तो जो कोन्स होते हैं, 3 तरह के कोन्स पाए जाते हैं ह्यूमन आई में। 3 तरह के कोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप ध्यान से सुनिए। 3 तरह के कोन पाए जाते हैं, 3 तरह के कोनों के अलग अलग काम हैं। जितने भी कोन्स हैं उन सबके अलग अलग काम हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से कोन होते हैं, ठीक है। जैसे रेड कोन्स होता है, ग्रीन कोन्स होता है और ब्लू कोन्स होता है। लाल, हरा और नीला 3 तरह के कोन्स होते हैं, उनके फोटो पिगमेंट होते हैं जो रिस्पांस करते हैं। रेड कोन्स रेड के लिए, ग्रीन कोन ग्रीन के लिए और ब्लू कोन्स ब्लू कोन की लाइट के लिए, ठीक है। जनरली मैं बता दूं, बोलते क्या है, रेड कोन को क्या बोलते हैं, ग्रीन कोन को क्या बोलते हैं। 3 तरह के कोन होते हैं, एक रेड कोन्स होते हैं, दूसरा ग्रीन कोन्स होते हैं, हर एक कोन अपनी जिम्मेदारी के लिए होता है, और थर्ड रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू कोन्स। हर एक कोन अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाता है। रेड कोन्स जो होते हैं उनका नाम है, उनको बोलते हैं इरिथ्रोलैब, उनको इरिथ्रोलैब के नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोलैब के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन क्लोर, उसको क्लोरोलैब के भी नाम से जानते हैं, क्लोरोलैब। और जो ब्लू कोन होता है उसको साइनोलैब के नाम से जानते हैं। क्या, साइनोलैब के नाम से जानते हैं, ये जरूर याद रखना। रॉड में हमने बताया पर्पलिश कलर का होता है, प्रोटीन होती है, रोडोप्सिन पाया जाता है, विटामिन ए होता है जिसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। कोन्स 3 तरह के होते हैं ह्यूमन आई में, रेड कोन्स के लिए इरिथ्रोलैब, ग्रीन कोन के लिए क्लोरोलैब, ब्लू कोन्स के लिए साइनोलैब। इस तरह के 3 तरह के कोन्स पाए जाते हैं। एक और बात याद रखना कि जो सेंसेशन होता है कलर का, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग पिगमेंटेशन पे, डिपेंड करता है अलग अलग पिगमेंटेशन पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो रॉड और कोन होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन के, ठीक है। रॉड के लिए रोडोप्सिन होता है, ये हमने बता दिया। रोडोप्सिन सिंथेसिस कहाँ होता है,
ठीक है, वो विटामिन ए के लिए होता है, हमने डिम और ये सब लाइट के लिए बता दिया, इसको टॉपिक विजन में बता दिया। अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या निक्टाइलोपिया उसको क्या बोलते। डिफिशियंसी अगर विटामिन ए की होती है तो उसको रतौंधी बोलते हैं, जनरली नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसका सेकंड नाम की बात कर ले तो उसको निक्टाइलोपिया भी बोलते हैं। क्या, निक्टाइलोपिया भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, ठीक है। कौन फोटोरिसेप्टिव पिगमेंट होते हैं जिसको आयोडोप्सिन भी बोलते हैं या फोटोप्सिन भी बोलते हैं। कौन को जैसे 3 तरह के पाए जाते हैं, ठीक, तो इनको आयोडोप्सिन भी बोलते हैं या इसको फोटोप्सिन भी बोलते हैं। इसको रोडोप्सिन बोल रहे थे तो इसको हम लोग आयोडोप्सिन या फोटोप्सिन भी बोलते हैं, इसको आयोडोप्सिन या फोटोप्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडोप्सिन या फोटोप्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आयोडोप्सिन होता है, ठीक, वो ब्राइट लाइट के लिए होता है या दिन वाले डे टाइप वाले में होता है, ठीक है। इसका इमेज क्लियर होता है, इसको फोटोटॉपिक विजन बोलते हैं, हम पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है। 3 तरह के कौन पाए जाते हैं ये भी हमने बता दिया, सेंसेशन वाला भी हमने बता दिया है, ठीक है। साथ ही साथ पिगमेंट की बात कर लूं तो पिगमेंट जो होता है, ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कि ऑप्टिक नर्व कैसे काम करती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है कैसे काम करती, कहाँ से कहाँ तक जाती है, हमने बताया ही आपको सीधे ऑप्टिक नर्व के बारे में। जो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, वो आई को जब छोड़ती है, मतलब यहां से जब बाहर निकलती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो ठीक है, हो गया। ऑप्टिक नर्व जो होती है, ठीक है, वो कहां से निकलती है, यहां से, ब्लाइंड्स यहां से निकलती है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि फोटो रिसेप्टर सेल, कहने का अभी ऑप्टिक नर्व के बारे में बताऊंगा। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होती हैं, ठीक, फोटो रिसेप्टर सेल कौन सी होती हैं, रॉड एंड कोन होती हैं। वो ब्लाइंड सैक एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहीं पे पाया जाता है साटकर ब्लाइंड स्पॉट। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे फोटो रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखना। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द रीजन, ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे फोटो रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि रॉड और कोन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना। आगे करते हैं, जो पोस्टीरियर पोल होता है आई का, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, वहां पे येलोविश पिगमेंटेशन होता है या येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट होता है, जिसको मैकुला डेंसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं। याद रखना, मैकुला डेंसा एक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वो यहीं पे ही पाया जाता है मैकुला डेंसा, ठीक है, जहां पे अ पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, इस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड, ठीक है, एक स्पॉट पाया जाता है। उस स्पॉट, वो स्पॉट किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। मान लो इसके लेटरल साइड में एक स्पॉट पाया जाता है, वो कैसा, येलोइश कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, सेंट्रल पिट, जिसको फोबिया बोलते हैं। याद रखना, वो देखो फोबिया बना है, ठीक है, ये नहीं, इसके लेटरल साइड में, याद रखना, इसके लेटरल साइड में, ठीक है, मैकुला डेंसा होता है, जो कि कहां होता है, किसके साथ, फोबिया के साथ होता है। मैकुला डेंसा फोबिया के साथ होता है, ठीक है। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट, जिसको मैकुला डेंसा बोलते हैं।
वो विद आ सेंट्रल पिट, वहीं पे किसके सेंट्रल पिट के साथ मिली रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। ठीक है, फोबिया कैसी होती, फोबिया वहां पे लिखा है फोबिया। ठीक है, वो होती कहती, फोबिया जो होती है थिन होती है, थिन आउट पोर्शन होता है, रेटिना पर होता है। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोन पाए जाते हैं। ये जो फोबिया वाला स्ट्रक्चर है यहां पे सिर्फ और सिर्फ कोन पाए जाते हैं। ये कैसा होता है, थिन्ड होता है, थिन आउट पोर्शन होता है। ठीक है, इसी साइड पे या ऐसा पॉइंट होता है जहां पे विजुअल एक्यूटी, मतलब कहने का मतलब रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। अगर फोबिया पे बात कर लें तो यहां पे रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो स्पेस को क्या बोलते हैं जो कि कार्निया और किसके किसके बीच पाया जाता है, कार्निया और लेंस के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये थिन वाटरी फ्लूइड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, थिन वाटरी फ्लूइड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अगली बात अगर मैं बात कर लूं विट्रस ह्यूमर की बात कर लूं, ठीक है, तो लेंस और रेटिना के बीच पाए जाने वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और किसके किसके बीच पाया जाता है, लेंस और रेटिना या कार्निया के बीच, लेंस और कार्निया के बीच पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब विट्रस चैम्बर होता है, वहां पे विट्रस ह्यूमर होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट जेल होता है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, किस पे, मैकेनिज्म पे। ये आई में कैसे देखते हैं हम लोग, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, फिर आई का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म, उसके बाद फिर ईयर स्टार्ट करेंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ईयर पूरा पढ़ाएंगे। आई में आपने आज जाना कई चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ विजन। आई को भी रफ करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विजन में आ जाएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, फिर जाके लिख दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लो जो लाइट हमारी आंख पे पड़ी, लाइट जो है हमारी आंख पे पड़ी, और आंख के किस पार्ट पे पड़ेगी, सबसे पहले रेटिना पे पड़ेगी। ठीक है, आंख पे कहाँ जाएगी, रेटिना पे। रेटिना पे जाने के बाद, ठीक है, किसके थ्रू, कार्निया के थ्रू या लेंस के थ्रू। ठीक है, लेंस पोटेंशियल के थ्रू क्या एक्टिव हो जाएंगे, रॉड एंड कोन्स एक्टिव हो जाएंगे। क्या एक्टिव हो जाएंगे, रॉड एंड कोन्स एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही रॉड एंड कोन्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक, जिनको फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। ठीक है, वहां पे फोटो पिगमेंट होंगे ह्यूमन आई में। ठीक है, जैसे टूट जाएंगे। ठीक है, किसमें, ऑप्सिन में एक प्रोटीन होती है और रेटिनॉल एक एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का। ये आगे चल करके जैसे ही जाएंगे वहाँ पे फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो होंगे या फोटो पिगमेंट होंगे वो टूट जाएंगे। किसमें, ऑप्सिन में टूट जाएंगे। ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, एक प्रोटीन है, और रेटिनॉल एक एल्डिहाइड है, जो कि वहीं पे पाए जाते हैं रेटिना पे। अब लाइट क्या करेगी, लाइट का डिसोसिएशन होगा, लाइट टूटेगी, डिसोसिएट हो जाएगी रेटिनल फॉर्म में एंड ऑप्सिन फॉर्म में। लाइट रेटिनल फॉर्म में और ऑप्सिन फॉर्म में टूट जाएगी, चेंज जाएगी स्ट्रक्चर में, उसके चेंज हो जाएंगे, चेंज ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। ये किसके कारण होगा, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज के कारण। ठीक है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी और ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल के बीच। फोटो रिसेप्टर सेल जो होती है ये रॉड एंड कोन, उनके बीच क्या जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल जनरेट डिफरेंस हो जाएगा ये सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा और जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे
फोटो रिसेप्टर क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ये प्रोड्यूस कर देंगे सिग्नल और जनरेट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देंगे और गैंग्लियन के थ्रू बाइपोलर सेल के थ्रू, ये देखो बाइपोलर और गैंग्लियन के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, इनका एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाएंगे ऑप्टिक नर्व में। और ऑप्टिक नर्व में पहुंचने के बाद क्या होगा, विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में पहुंच जाएंगे और वहां से चीजें एनालिसिस कर ली जाएंगी। बताता हूं फिर से एक बार, ठीक, नहीं समझ में आया। अगर मान लो क्या हुआ, लाइट पड़ी, जनरली एक ऐसे बता दूं, लाइट पड़ी रेटिना पे, यहां से लाइट आई रेटिना पे पड़ी, रेटिना की सेल एक्टिव हो गई, कौन सी, रेटिना पे होता क्या, ऑप्सिन होती है और रेटिनॉल होता है, जो कि हमने रॉड और कोन के बारे में पहले से बता दिया था, ठीक। ऑप्सिन वहां फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे ही लाइट पड़ेगी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट एक्टिव हो जाएंगे, कौन कौन से, ऑप्सिन और रेटिनॉल, जो कि एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही वो एक्टिव हो जाएंगे उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद क्या होगा, जैसे ही उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे, किसके कारण वो चेंज होते हैं, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के कारण चेंज होते हैं। साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या होगा, उनके बीच क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इनके मेम्ब्रेन में चेंज होने के बाद जो ये फोटो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसमें पोटेंशियल जनरेट एक्टिवेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल के बीच, और ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, ठीक है। और जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल जो होंगी वो जनरेट हो जाएंगी और ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक, विजुअल कॉर्टेक्स में क्या चीजें पहुंच जाएंगी। आपको लिख देता हूं, बता देता हूं यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिखते लिखते वहां जाऊंगा। सबसे पहली बात देखो होगा क्या, अगर लाइट रेज इन विजुअल वेवलेंथ फोकस्ड, यहीं से लिखता हूं, लाइट रेज जो होती हैं, लाइट रेज इन विजुअल वेवलेंथ फोकस्ड, on the retina through the cornea, on the retina through the cornea, कार्निया के थ्रू द कार्निया, एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल, एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल, एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल, एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल। लेंस क्या जनरेट करेंगी, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, मतलब इंपल्सेस इन रॉड एंड कोन, कहां, इन रॉड्स एंड कोन्स, पहला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही रेज विजुअल वेवलेंथ वाली फोकस करेंगी रेटिना पे, किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू, ठीक, लेंस जनरेट कर देगा पोटेंशियल इंपल्स, किसके किसके भी, रॉड एंड कोन के बीच। फिर क्या होगा, रॉड ऑन कोन, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एज मेंशन्ड अर्लियर, ठीक, फिर क्या होगा, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड, क्या, फोटो सेंसिटिव, जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होंगे, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो होंगे वहां के, ठीक है, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड या फोटो पिगमेंट होंगे इन द ह्यूमन आई के, फोटो पिगमेंट भी बोलते हैं, फोटो पिगमेंट किसके, इन ह्यूमन आई के, इन ह्यूमन आई के, ठीक है, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, किससे कंपोज होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनॉल से, किससे कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, ये जरूर याद रखना, ऑप्सिन क्या है, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, ऑप्सिन एक प्रोटीन है, एंड रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ये जरूर याद रखना, एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए,
ये याद रखना, ठीक है जी। आएगी, ये फोटो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ऑप्सिन और प्रोटीन में कंपोज जो कि होते हैं, ठीक है। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, फिर जो लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। जो लाइट को इंड्यूस या उसको डिसोसिएट करने वाले होते हैं रेटिनल, ये कि बना क्या लेंगे, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल। लाइट को इंड्यूस करने वाले जो रेटिनल को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। कहा गया रेटिनल, लाइट, अब क्या होगा, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल, डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल, डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल। एक बार फिर बताऊंगा, परेशान मत होना। डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, फ्रॉम ऑप्सिन, ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। आप देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन, जैसे ही लाइट पड़ेगी वो बिखर जाएगी, रेटिनल टूट जाएगा। जैसे ही रेटिनल टूट जाएगा, उसके टूटने से क्या होगा, ऑप्सिन के भी, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो ऑप्सिन का भी स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। रेटिनल के टूटने की वजह से, उसका डिसोसिएट होने की वजह से, ठीक, किसमें क्या बना लेगा, ऑप्सिन जो होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे लाइट इंड्यूस करेगी, रेटिनल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्सिन होगा उसके भी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। और जैसे ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद क्या होता है, इसका काज ये होगा कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, काज क्या होगा, काज मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। और जैसे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई, जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा फोटोरिसेप्टर सेल के बीच। ठीक, जनरेट क्या जनरेट हो जाएगा, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसके किसके बीच, बिटवीन, ठीक, फोटोरिसेप्टर्स, ठीक है, फोटोरिसेप्टर्स, ठीक है, इनके बीच क्या जनरेट हो जाएगा, जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर। ठीक है, फोटोरिसेप्टर में, ठीक है, इसका जैसे ये जनरेट हुआ, ठीक, तब सिग्नल जो होगा, दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल। जैसे ही फोटोरिसेप्टर जनरेट हो गए तो वो सिग्नल भेजेंगे। कहां सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, वो सिग्नल को जनरेट कर देंगे, एक सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो सिग्नल होगा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। वो सिग्नल जो होगा वो क्या कर देगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा, यहीं से मैं इसको आगे लेकर के यहां पे लिखता हूं। ठीक है, इसके आगे की कंडीशन क्या होगी आप समझ लीजिए। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल, क्या करेंगे, दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल, ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, और क्या होगा, दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स, दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इन द गैंग्लियोनिक सेल थ्रू द बाइपोलर सेल, इन द गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स। फिर क्या होगा,
जैसे ही बाइपोलर सेल में चीजें पहुंच गई, फिर क्या हो गया, यहां से कहां पहुंच जाएंगे, ब्रेन के कौन सा, विजुअल कॉर्टेक्स में। फिर क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल क्या कर देगा, आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, दीज इंपल्स पोटेंशियल, दीज क्या है, दीज एक्शन पोटेंशियल्स आर, एक्शन पोटेंशियल का मतलब इंपल्स होता है, याद रखना, दीज एक्शन पोटेंशियल्स आर, ठीक है, ट्रांसमिटेड, कहां ट्रांसमिटेड, आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स, आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक दिख रहा है, हाँ, बाय द ऑप्टिक नर्व, बाय द ऑप्टिक नर्व। अब क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन की विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में पहुंच गया, और जैसे ही ब्रेन की विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है, वहां पे जो न्यूरल इंपल्स होंगी एनालिसिस की जाएंगी और इमेज फॉर्म हो जाएगा, किस पे, रेटिना, वेयर द न्यूरल इंपल्सेस आर, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, वेयर द न्यूरल impulses आर, वेयर द न्यूरल impulses आर, ठीक, वहां पे न्यूरल impulses का जनरेशन हो जाएगा, एनालाइज्ड एंड द वहां पे न्यूरल इंपल्स होगी, एनालिसिस कर ली जाएगी, एनालिसिस करने के बाद इमेज फॉर्म हो जाएगा रेटिना पर, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, एंड इमेज फॉर्म्ड ऑफ द रेटिना, कहां पे बन जाएगा, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, ऑन द रेटिना, ऑफ द रेटिना नहीं, ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना, ठीक है, ऑन द रेटिना, ठीक है, ठीक है। और ये जो होगा, ये रेटिना पे जो फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होने के बाद क्या होगा, इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द, इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द, किसके लिए रख लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द, किसके लिए, ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। तभी तो होता क्या है, अगर हम पहली बार आपको दिखाएं तो नहीं बता पाओगे क्या है, अगर एक बार आपको दिखा दे, उसके 10 साल बाद आपसे पूछे कि क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये जो है, ये आपने बताया था रेड कलर का कैप था, ठीक, बट इसका नाम भूल गए, लेकिन कलर जरूर याद रखोगे, वो उसके लिए होता है, ठीक, देखते ही हो जाता है चीजें। आपने समझा कि कैसे कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, पूरी मैकेनिज्म आप यहाँ पे समझ लिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है। एक बात मैं फिर बता दूं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, जैसे अगर कोई लाइट रेज आती है, रेटिना पे गिरती है, ठीक, वहां पे क्या होता है, इंपल्स जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, मतलब कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं जनरेट हो जाती हैं। जनरेट होने के बाद क्या होती है, जनरल पहले ऐसे आप समझ लीजिए, उसके बाद समझाता हूँ। फिर जो इंपल्स जनरेट हो जाएगी, और इंपल्स जनरेट होने के वो ट्रांसमिट होगी कहाँ, बाइपोलर न्यूरॉन के पास, ठीक, या गैंग्लियोनिक सेल या ऑप्टिक नर्व के पास, और वो ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे सीधे ब्रेन के जो विजुअल कॉर्टेक्स होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा, और चीज़ें एनालिसिस कर ली जाएंगी। जनरल भाषा में ये समझे, होता क्या है, जैसे लाइट पड़ती है, लाइट पड़ेगी, एक और तरीका बता दूं आपको ताकि समझ जाएं, एक और तरीका बता दूं, जैसे ही लाइट पड़ी, रॉड जो होता है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं, ठीक है, रॉड और कोन ये फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं, रॉड टूट जाता है रोडोप्सिन में, ठीक है, या विजुअल पर्पल में, या पर्पल कलर का होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, डार्क और डिम लाइट की बात कर लूं तो रोडोप्सिन का डार्क साइड में है तो ऑप्सिन,
और डिम लाइट है तो रेटिनिन, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कैसे होता है डार्क में और रेड में, ठीक है। हमने मैकेनिज्म आपको ये भी बता दिया कि जो मैकेनिज्म होती है विजन की वो कैसे होती है। जनरल भाषा में हमने आपको बता दिया कि जैसे ही इम्पल्स पड़े, लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद फोटो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे और जैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होगा, बाइपोलर न्यूरॉन ये संदेश इसके पास भेजेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन के पास, बाइपोलर न्यूरॉन संदेश किसके पास भेजेगा, गैंग्लियोनिक सेल के पास, फिर वहां से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के पास जाएंगे और ऑप्टिक नर्व से जाने के बाद विजुअल कॉर्टेक्स पहुंच जाएंगे। विजुअल कॉर्टेक्स पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, विजुअल कॉर्टेक्स पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, चीजें एनालिसिस कर ली जाएंगी। एनालिसिस करने के बाद फिर आप चीजों को देख सकेंगे। मतलब लाइट रे विजिबल वेवलेंथ वाली जो होती फोकस होती है रेटिना पर कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। लेंस क्या जनरेट करते हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं रॉड और कोन पे। पहली बार फोटो सेंसिटिव कंपाउंड या फोटो पिगमेंट जो होते हैं ह्यूमन आई में पाए जाने वाले होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो ऑप्शन एक प्रोटीन और एल्डिहाइड विटामिन से बने होते हैं। होता क्या है, जैसे ही लाइट आती है, ठीक है, रेटिनल टूटता है और जैसे ही रेटिनल टूटेगा, टूटने के बाद क्या ऑप्शन बना लेगा, लाइट जैसे ही आएगी रेटिनल टूट जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रेटिनल टूटेगा, टूटने के बाद क्या होता है, ऑप्शन के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाते हैं। होता क्या है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी उनकी चेंज हो जाती है, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटो रिसेप्टर के बीच। किसके, फोटो रिसेप्टर के बीच इनके बीच क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और जैसे ही फोटो रिसेप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इसका कारण क्या होगा कि वो करेंगे क्या, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगे, सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। ये सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और सिग्नल पहुंचने के बाद कहां पहुंचाएंगे, पहले तो वो कहां पहुंचाएंगे, बाइपोलर न्यूरॉन के साथ, फिर बाइपोलर न्यूरॉन से फिर गैंग्लियोनिक सेल के पास, फिर वहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन पहुंच जाएगा और चीजों का डिटेक्शन हो जाएगा। आपने सेंसरी ऑर्गन में आप आज क्या पढ़े, आज आपने सेंसरी ऑर्गन में आई पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सेंसरी ऑर्गन में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सेंसरी ऑर्गन में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सेंसरी ऑर्गन में ईयर पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, इसके जितने भी इसकी होने वाले डिसीज है, जैसे जीरोथैल्मिया क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, ठीक है, ठीक है, ये सब मैं लास्ट में डिसऑर्डर्स बताऊंगा। पूरे चैप्टर के जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे वो एक लेक्चर में सभी डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, ठीक। तो आज आपने आई के बारे में जाना, ठीक, बिल्कुल इसको पढ़िए, आसानी से, बहुत आसान चीजें हैं, टफ नहीं है, आसानी से चीजें याद हो सकती हैं, ठीक है। बस चीजों को ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। बने रहिए TCS एकेडमी पर।